हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पाठ का नाम है सामाजिक समरसता। तो आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से कि क्या होती है सामाजिकता और क्या होता है समाज में समरस बनाए रहना। शुरू करते हैं पाठ को। समरसता पारस्परिक प्रेम पर आधारित भाव है। संवेदना से विस्तार ही समरसता का वातावरण बनता है। वर्ण वर्ग भेद की सीमाएं समरसता में नहीं रहती हैं। करुणा और स्नेह जैसी भाववृत्तियां ही समरसता का सृजन करती हैं। कविता का सदैव यही प्रयास रहा है कि वह श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा कर मनुष्यों की संवेदनशीलता का दायरा बढ़ाए। कविता अनुभूति के स्तर पर एक साझा संचार रचती है, और यह संसार अमीरी गरीबी का दायरा पाटकर पारस्परिक आपूर्तिकता में प्रकट होने लगता है। कृष्ण और सुदामा का जो मैत्री भाव है, वह समरसता का सर्वोपरि उदाहरण है। मित्र की वेदना को अपनी वेदना समझने वाले ही सज्जन कहे जाते हैं। कृष्ण भी अपने मित्र सुदामा की दीनता से आहत हो अपनी अमीरी भूल जाते हैं। इसी भाव निमग्नता का मर्मस्पर्शी एवं प्रभावशाली वर्णन नरोत्तम दास की कविता सुदामा चरित्र में द्रष्टव्य है। महाकवि तुलसी ने अपने समाज को जिस समरसता से पूर्ण करना चाहते थे, वह समरसता उनके लोक मंगल विधान के आधार भूमि है। तुलसी का लोक मंगल समन्वय की साधना का परिणाम है। उनकी लोक मंगल भावना के केंद्र में राम का चरित्र है। इस भावना से परिपूर्ण होने के कारण ही राम का चरित्र युग युग के लिए आदर्श चरित्र है। वे लोकनायक इस रूप में हैं कि उन्होंने अपने आचरण से सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित किया। केवल निषाद से ही नहीं, वृक्ष और बंदरों से भी मैत्री करके उन्होंने अपनी सामाजिक समरसता का प्रमाण दिया है। राम के चरित्र में निहित संवेदना प्रसार के माध्यम से महाकवि तुलसी ने समाज की अनेक विषमताओं को समाप्त करने का आदर्श प्रस्तुत किया है। सबरी प्रसंग के इस काव्यांश में तुलसी ने राम की उस सहृदय की अभिव्यक्ति की है जो वनवासी भीलनी को भी अपना लेते हैं। उनका यह कथन है कि जो वे जाति धर्म विद्या बल आदि को महत्व प्रदान नहीं करते हैं, वे मात्र भक्ति और प्रेम का ही संबंध मानते हैं। वे केवल कहते ही नहीं हैं, वे सबरी के साथ किए अपने व्यवहार को इस प्रकार प्रकट भी करते हैं कि वे नवदा भक्ति से सबरी को परिचित कराते हैं। इस प्रसंग में नारी सम्मान की भावना का महत्व है। अब जानते हैं हम कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय। नरोत्तम दास जी। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर की बाड़ी ग्राम के ब्राह्मण परिवार में सन 1493 में हुआ। उनके संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। विद्वानों में नरोत्तम दास के जन्म के संबंध में मतभेद है। नरोत्तम दास की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र, विचारमाला नामक ग्रंथ उनका का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उपलब्धता सिर्फ सुदामा चरित्र की है। अपने इसी ग्रंथ के कारण आपकी कीर्ति अक्षय है। नरोत्तम दास के खंड काव्य सुदामा चरित्र में भावों का बड़ा ही मार्मिक एवं प्रभावशाली वर्णन है। मित्रता जैसी अभूतपूर्व व्यंजना उन्होंने की है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुदामा के आत्मसम्मान और कृष्ण के मैत्री भाव को उन्होंने प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया है। यह काव्य अनुभूतिपूर्ण है। नरोत्तम दास की भाषा सरल एवं सजीव ब्रज भाषा है। शब्द चयन सरस सहज तथा स्वाभाविक है। प्रसाद गुण युक्त भाषा में मुहावरों का यथास्थान सटीक प्रयोग है। अलंकारों व छंदों की प्रचुरता से सार्थक प्रयोग है। हिंदी साहित्य जगत के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। अब जानते हैं हम तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का कवि परिचय है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले
उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो भी मानते हैं। तुलसी का जन्म बचपन घोर कष्ट में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होने और पत्नी की बातों से प्रभावित होकर गृह त्याग करना प्रसिद्ध है, किंतु इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। विरक्त होने के बाद भी वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की आरंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे। वहीं सन 1623 में उनका देहावसान हो गया। तुलसीदास मानवता के कवि हैं। सामाजिक समरसता, सामान्यवादी लोक मंगल की भावना उनके साहित्य में कूट कूट कर भरी है। उनका भाव क्षेत्र व्यापक है। मानव प्रकृति एवं जीवन जगत के संबंध में सूक्ष्म एवं और विस्तृत गहन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में जीवन के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सके। इसमें उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहचू तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास की रचनाओं में अनेक काव्य शैलियाँ मिलती हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहा, सोरठा, हरिगीत का तथा अन्य छंद आते हैं। विनय पत्रिका के पद गेय हैं। कवितावली कवित सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। दोहावली में स्फुट दोहों का संकलन है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ब्रज और अवधी भाषा पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। मानस के छंदों में के प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत भाषा का अधिकार पूर्ण प्रयोग किया। इनके काव्य में अलंकार प्रयत्न साध्य न होकर स्वाभाविक रूप से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये भक्ति काल के सगुण धारा के राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। लोकमंगल की आपूर्ति इनका साहित्य वर्तमान परिवेश में भी प्रासंगिक है। अब जानते हैं इस पाठ के पदों के बारे में और उनकी सुंदर प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। पदों को आप पढ़ लीजिए। हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ के बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश कविवर नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र से लिया गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कवि ने सुदामा की स्थिति और दिनचर्या का वर्णन किया है। व्याख्या है, कविवर नरोत्तम दास जी कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा अपने घर में रहता था। वह भीख मांगकर भोजन करता था और अपने हृदय में हरि नाम का जाप करता रहता था। उनकी पत्नी बड़ी ही पवित्रता थी। वह सदैव वेदों को बताए मार्ग पर चलती थी। वह लज्जाशील, सुशील एवं अच्छी बुद्धि वाली थी तथा सदैव पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। इस मित्रता की बातें वह नित्य अपनी पत्नी से किया करता था। विशेष है, सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा एवं सहपाठी थे। वे संतोषी ब्राह्मण थे तथा भिक्षाटन किया करते थे। सलज, सुशील, सुबुद्धि में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज है। अगली पंक्तियों को आप देख लीजिए। अगर हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम पंक्तियों को ना पढ़ के हम इसकी व्याख्या करेंगे। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश के पूर्वार्ध में सुदामा की पत्नी भगवान की रूप छवि का वर्णन करती हैं। फिर वह अपने पति से द्वारका जाने का आग्रह करती हैं। व्याख्या है, कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा की पत्नी पहले तो भगवान की रूप छवि का वर्णन करती हैं कि भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं। उनके माथे पर जो तिलक लगा हुआ है वह दुखों को नाश करने वाला है। उनके कानों में कुंडल लटक रहे हैं तथा माथे पर मुकुट धारण किए हैं। वे पीत वस्त्र ओढ़े हुए हैं। उनके गले में वैजंती माला शोभा दे रही है और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल रखे हुए हैं।
नरोत्तम दास कवि कहते हैं कि सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती हैं कि तुम्हें हमें बताया करते हो कि हम दोनों संदीपनी गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। हे प्रियतम, श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम निश्चय ही द्वारका को चले जाओ। तुम्हारी दीन दशा देखकर वे तुम्हारे दरिद्रों को दूर कर देंगे। हे प्रिय, द्वारिका के नाथ भगवान श्री कृष्ण अनाथों एवं बेसहारा लोगों के नाथ हैं, अर्थात उनको सहायता प्रदान करने वाले हैं। विशेष कवि ने पद के पूर्वार्ध में चतुर्भुज भगवान की मोहक रूप छवि का वर्णन किया है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़ रहे थे। अनुप्रास अलंकार भाषा सरल एवं सहज है। अगली पंक्तियां हैं, इनको देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश के पूर्वार्ध में सुदामा की पत्नी भगवान की रूप छवि का वर्णन करती हुई फिर वह अपने पति से द्वारका जाने का आग्रह करती हैं। व्याख्या है। कविवर नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा की पत्नी पहले भगवान की रूप छवि का वर्णन करती हैं कि हे भगवान के नए, ये पढ़ चुके थे, यहाँ से पढ़ना था। नरोत्तम दास कवि कहते हैं कि आश्रम में, हे प्रियतम, श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम निश्चय ही द्वारका को चले जाओ। तुम्हारी दीन दशा देखकर वे तुम्हारे दरिद्रों को दूर करेंगे। हे प्रिय, द्वारका के नाथ भगवान श्री कृष्ण अनाथों एवं बेसहारा लोगों को नाथ हैं, अर्थात उनको सहायता प्रदान करने वाले हैं। विशेष है। कवि ने पद के पूर्वार्ध में चतुर्भुज भगवान की मोहक रूप छवि का वर्णन किया है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम में एक साथ पढ़े थे। अनुप्रास अलंकार भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। इस पद में सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि ब्राह्मण को कभी धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्याख्या है। हे प्रिय, तू जो बार बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने की शिक्षा दे रही है सो तो ठीक है, पर तू यह भी अच्छी तरह से जान ले कि मैं ब्राह्मण होने के नाते सारे संसार का शिक्षक हूँ, और अब तू उसी ब्राह्मण को इस प्रकार की शिक्षा दे रही है। हम ब्राह्मणों का धर्म तो तपस्या करके अपने परलोक को सुधारना है, और साथ ही हम में संपत्ति एवं धन की लिए नाम मात्र की भी इच्छा नहीं है। हे प्रिय, मेरे हृदय में तो सदैव भगवान के चरण कमल विराजे हैं, चाहे तू 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर देख ले। हे पगली स्त्री, धन की चाहना तो और जाति के लोग करते हैं, हमारा तो धन केवल भिक्षा ही है। विशेष है। सुदामा एक संतोषी ब्राह्मण थे। उन्हें भौतिक सुखों से कोई लगाव नहीं था। पद पंकज में रूपक अलंकार, अन्यंत्र में अनुप्रास अलंकार, भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है। प्रस्तुत पद में सुदामा की पत्नी अपने दयनीय दशा का वर्णन करते हुए सुदामा को कृष्ण के पास जाने का आग्रह करती हैं। व्याख्या है। सुदामा जी की पत्नी सुदामा से कह रही हैं कि यदि मुझे भरपेट कोंदो और सबों के चावल भी मिल जाते तो मैं कभी भी दूध, दही और मिठाई की चाहना न करती। जाड़े की रात में मैंने ठिठुरे हुए बिता दी। मैं अपनी जिद कि तुम द्वारका चले जाओ से हट जाती, पर तुम्हें तुम्हारी जिद से ना हटाती। यदि मुझे यह पता ना होता कि श्री कृष्ण से तुम्हारी मित्रता है। यदि मुझे पता ना होता कि श्री कृष्ण से तुम्हारी मित्रता है तो तुम्हें जबरन द्वारका भेजने की जिद ना करती। हे पतिदेव, हमारा तो यह दुर्भाग्य है कि इस घर से कभी भी टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती नहीं गई। विशेष है। गरीबी की दयनीय दशा का वर्णन है। सुदामा की पत्नी कष्टों को सहन करने वाली है, भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियां हैं, पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है।
कवि कहता है कि पत्नी की द्वारका श्री कृष्ण के पास जाने की जिद का उत्तर देते हुए सुदामा कहते हैं। व्याख्या है। कवि कहता है कि सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तूने और सब सार्थक बातें करना छोड़ तो दिया है, केवल निराधार एक ही बात की रट लगाए हुए है। अब तो 24 घंटे केवल एक ही बात को लेकर अड़ी गई है। तू समझती है कि जैसे ही मैं द्वारका पहुंचूंगा तो वे गाड़ी भरकर मुझे दे देंगे और मैं उस धन संपत्ति को लादकर तेरे पास आ जाऊंगा। हे बावली स्त्री, तू यह क्यों नहीं सोचती कि विधाता ने जिनके भाग्य में टूटा सा छप्पर दिया है, वे ऊंचे ऊंचे महल और हवेलियां कहाँ से प्राप्त कर लेंगे। हे अज्ञानी स्त्री, जिनके भाग्य में दरिद्रता लिखी है वह किसी से भी मिटाए नहीं मिटती है। विशेषतः सुदामा भाग्यवादी है। पत्नी अपने मन में यह समझाती है कि कृष्ण मित्र सुदामा को धन वैभव से संपन्न कर देंगे। अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, इनको देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। सुदामा के वचनों का उत्तर देती हुई उनकी पत्नी कहती है। व्याख्या है। सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि हे भगवान, श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं, वे श्रेष्ठ बंधु हैं। यह बात सारा संसार जानता है। वे तो ऐसे दमादानी हैं कि वे सभी प्राणियों की खबर लेते रहते हैं। तुमने तो मुझसे अनेक बार कहा है कि तुम श्री कृष्ण के साथ एक ही पाठशाला में पढ़े हो। उनकी दृष्टि बड़ी अपार है। फिर वे तुम्हें क्यों नहीं पहचान लेंगे, अर्थात अवश्य पहचान लेंगे। एक तो वे श्री कृष्ण दीन लोगों के सच्चे बंधु हैं, वे कृपा के सागर हैं, और फिर तुम्हारे तो गुरु भाई हैं। इस समय तुम्हारे समान दुनिया में कौन दीन जिसको वे अपने हृदय में नहीं जानते होंगे, अर्थात वे तुम्हारी दीनता को अवश्य ही जानते होंगे। अंत में सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते ही प्रभु भक्त के प्रेम भाव को चौगुना, उनके यहाँ जाने पर प्रेम भाव को 100 गुना और उनका दर्शन करते ही प्रेम भाव को भी 1000 गुना मानते हैं। विशेष है, अपने वाक्चातुर्य से सुदामा की पत्नी सुदामा को निरुत्तर कर देती है। अनुप्रास अलंकार की छठा भाषा सहज, सरल एवं भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। ये पंक्तियाँ हम पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं कठिन, इनको भी देख लीजिए आप। हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा बार बार कहे जाने पर विवश होकर द्वारका जाने को तैयार हो जाती हैं, उसी समय का वर्णन है। व्याख्या है। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहती हैं कि तुमने द्वारका जाने की एक ही तरह से आठों पहर रट लगा रखी है। यदि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तो तुम्हें बहुत दुख होगा। यदि मैं तुम्हारी बात मानकर द्वारका चला जाऊँ तो मेरी स्थिति कैसी होगी, यह तुम नहीं जानती हो। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो श्री कृष्ण के महल के बाहर दंडधारी द्वारपाल खड़े मिलेंगे। उस जगह बड़े बड़े राजा भी सरलता से नहीं जा सकते। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। शायद तुम यह भी नहीं जानती हो कि राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। वहाँ जाने के लिए कम से कम 5 सुपारी होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। इतना ही नहीं, यदि 5 सुपारी ना हो तो कम से कम 4 मुट्ठी चावल तो होना ही चाहिए। संयोग से वह भी हमारे पास नहीं है। तो सोचो, ऐसी दशा में वहाँ जाना कैसे संभव है। सुदामा के मुख से यह बात सुनकर तब सुदामा की पत्नी अपनी पड़ोसिन के पास गई, उससे पाव भर चावल उधार लेकर बड़े ही उल्लास एवं उमंग के साथ आ गई। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर और अपने दुपट्टे के छोड़ में चावल को रखकर तथा उसमें गांठ लगाकर और उसे कंधे पर रखकर मांग कर खाते हुए वे द्वारका के मार्ग पर चल पड़े निकले। सुदामा जी बिहड़ के मार्ग को पार कर जैसे ही द्वारका नगरी पहुंचते हैं तो वहां के स्वर्ण निर्मित जगमगाते हुए भवनों को देखकर जो एक
से एक सुंदर हैं, उनकी दृष्टि चौंधिया जाती है। वहाँ के लोगों की एक विचित्र दशा यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना पूछे किसी से कोई बात ही नहीं कर सकता तथा वे सभी अपने लोग अपना मौन धारण करके देवता जैसे बैठे हुए हैं। जैसे ही द्वारका के नागरिकों ने सुदामा को देखा तो उन्हें दौड़कर सुदामा के पैर पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे विप्रवर, कृपा करके यह बतलाएं कि आपको कहाँ जाना है। यह बात सुनकर सुदामा बोले, जी कि जो अधीर लोगों को धैर्य धारण कराते हैं, दूसरों की पीड़ा हरते हैं, जो बलराम के भाई हैं, उनका घर कृपया बता दीजिए। विशेष सुदामा की सहज भावना का वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा सहज, सरल एवं भावानुकूल है। शास्त्रों के अनुसार मानता है कि राजा और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगली पंक्तियों को देख लीजिए आप। कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। सुदामा के द्वारिका पहुंचने पर श्री कृष्ण का द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा की वेशभूषा के बारे में बताता है। व्याख्या है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई एक अनजान व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पर झांगा ही है। ना जाने वह कौन है और किस गांव में रहता है। उसकी धोती फटी हुई है और उसका दुपट्टा भी चिथड़ा बना हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। हे प्रभु, द्वार पर इस प्रकार का एक अत्यंत दीन एवं कृशकाय ब्राह्मण खड़ा हुआ है। वह बड़े आश्चर्य से इस सुंदर भूमि को देख रहा है। वह दीनदयाल श्री कृष्ण अर्थात आपका भवन पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। विशेष कवि ने सुदामा की दीन दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा सहज एवं सरल, भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर सुदामा का नाम बताया तो श्री कृष्ण राजकाज छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए पैदल ही दौड़ पड़े। व्याख्या है, कवि कहता है कि जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपका धाम पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण राजकाज को छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उस समय उनके हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। द्वारका के नाथ श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर और दौड़कर सुदामा के पैर पकड़ लिए और फिर उन्हें गले लगा लिया। उनकी दुख भरी दीन स्थिति को देखकर दोनों नेत्रों में जल भरकर सुदामा के कुशल क्षेम पूछने लगे। श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम पाकर सुदामा भाव विभोर होकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, इस विपत्ति काल में मुझे कौन पहचानता है, अर्थात कोई नहीं। किंतु हे दया के सागर, जिस प्रकार से आपने मेरा सम्मान किया और कुशल क्षेम पूछी, इस प्रकार की प्रीति आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। आप दीनों के बंधु हैं, दीनों के कुशल क्षेम पूछते हैं, अन्यथा अन्य कोई तो दीनों को समझता ही कहाँ है। विशेष दीन सुदामा और दीन बंधु श्री कृष्ण की भेंट का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। कृष्ण और सुदामा की मानसिक दशा का सूक्ष्म वर्णन है। अनुप्रास अलंकार है, सहज एवं सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, उनको देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट होने पर सुदामा की दीन दशा, फटी हुई विवाइयों और पैरों में लगे हुए कांटों को देखकर श्री कृष्ण भाव विहल हो उठते हैं। उसी का यहाँ वर्णन है। विशेष कवि कहता है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा की दयनीय दशा को देखा तो वे भाव विहुल हो उठे। वे उनके पैरों की विवाइयों एवं पैरों में चुभे हुए कांटों को देखकर दुखी हो उठे। फिर उन्होंने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, तुमने इतना कष्ट उठाया, तुम इधर अर्थात हमारे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन तुम कहाँ रहे? सुदामा की इस दीन दशा को देखकर करुणा के सागर
श्री कृष्ण अत्यंत दुख करके रोने लगे। सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में रखे हुए पानी को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया तथा अपने नेत्रों से झरने वाले आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो डाला। विशेष है, कवि ने श्री कृष्ण सुदामा की सच्ची मित्रता का अत्यंत भावग्राही चित्रण किया है। भगवान तो वास्तव में सच्ची भक्ति के वश में रहते हैं, इसी भाव का यहाँ अंकन हुआ है। पानी परात को हाथ नहीं, नैनन के जल सुपग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग देखते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की भेंट के समय यद्यपि अपनी पत्नी के हाथ से 4 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण को देने के लिए लाए थे, पर वे संकोचवश उन्हें दे ना सके। तो कृष्ण ने उनकी कांख में दबी हुई पोटली के बारे में पूछ ही लिया। उसी का वर्णन यहाँ पर वर्णन है। विशेष व्याख्या है। कवि कहता है कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से पूछा कि क्या मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट नहीं भेजी है? जो हमारी भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी है उसे तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? बताओ तो सही, भाभी द्वारा दी हुई भेंट की पोटली को कांख में किस लिए छिपाए हुए हो? फिर श्री कृष्ण बचपन की एक घटना सुदामा को स्मरण दिलाते हुए सुनाते हैं कि बचपन में हम तुम एक साथ पाठशाला में पढ़ते थे, तो गुरु माता ने जंगल से ईंधन लाने के लिए हम दोनों को भेजा था और साथ ही गुरु माता ने चबाने के लिए कुछ भुने हुए चने भी बांधकर तुम्हें दे दिए थे कि जब भूख लगे तो तुम दोनों खा लेना। लेकिन तुमने मेरे साथ कपट किया और अकेले ही उन चनों को चबा लिया। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम तो बचपन से ही चोरी की कला में चतुर हो। तुम कांख में दबी हुई पोटली उस पोटली में को क्यों नहीं खोल रहे हो जिसमें अमृत रस से भीगे हुए चावल रखे हुए हैं? ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पिछली चोरी की आदत आज भी नहीं छोड़ी है और इसी कारण मेरी भाभी द्वारा भेजे चावलों को भी तुम मुझसे छिपा रहे हो। इस प्रकार अपने मित्र के दुखों को दूर करने हेतु श्री कृष्ण जो कुछ भी दे सकते थे वह उन्होंने बिना सुदामा के बताए बिना दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गोपाल जी ने उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया। विशेष है, अंतिम 2 पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप में सुदामा को कुछ भी नहीं दिया और अप्रत्यक्ष रूप में उन्हें 2 लोक का स्वामी बना दिया। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा सहज सरल भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है। प्रकट में श्री कृष्ण ने जब सुदामा को कुछ नहीं दिया, प्रत्यक्ष में जब श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ नहीं दिया तो सुदामा हतोत्साहित होकर अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। व्याख्या है। कवि कहता है कि सुदामा श्री कृष्ण की भेंट के समय दोनों में से मैं कैसी पुलकन थी, कैसा दोनों का उठना बैठना था और मिलना था, और कैसा श्री कृष्ण द्वारा दिया गया आदर सम्मान था। श्री कृष्ण ने जब सुदामा को विदा किया तो कैसा विदा किया, ये बातें कोई भी जान नहीं सका। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने मित्र की दशा देखकर उन्हें जो 2 लोगों का राज्य दे दिया उसे केवल श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता। सुदामा निराश होकर कहने लगे कि मैं तो थोड़े ही दही की चाहना में द्वार भीख मांगता फिरता हूँ, लेकिन उस दशा में भी मैं संतुष्ट था। लेकिन पत्नी की हट के कारण यहाँ श्री कृष्ण की द्वारका में आकर मुझे क्या प्राप्त हुआ? अर्थात कुछ भी नहीं। राजाओं के राज समाज की तो अनोखी गति है। मैं तो इधर किसी भी कीमत पर आना नहीं चाहता था, पर मेरी उस घरवाली ने मुझे जबरन जिद करके इधर द्वारका भेज दिया। अब मैं घर लौटकर अपनी गृहिणी से कहूँगा कि जो अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आया हूँ उसे तुम भली भांति सजाकर रख लो। विशेष है, सुदामा की खींच का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा सहज सरल भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। शब्दार्थ देख लीजिए।
संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, यहाँ उस समय का वर्णन है जब सुदामा लौटकर अपने घर आ जाते हैं, पर यहाँ के ठाट बाट देखकर वे चकरा जाते हैं कि कहीं मैं पुनः लौटकर द्वारका तो नहीं पहुँच गया। व्याख्या है, कवि कहता है कि जब सुदामा द्वारका से लौटकर अपने घर वापस आते हैं तो उन्हें वापस वैसे ही ठाट बाट यहाँ देखने को मिलते हैं। वे देखते हैं कि यहाँ भी वैसा ही राज समाज बैठा हुआ है जैसा कि द्वारका में था। वैसे ही हाथी, घोड़े और सोने के महल हैं। सुदामा को लगता है कि कहीं वह भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं आ गया। सारे भवनों को देखते देखते उन्होंने पूरा गांव घूम लिया। वे सभी लोगों से अपनी पुरानी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें अपनी पुरानी झोपड़ी नहीं मिलती है। विशेष है, अपने घर की नई बसावट एवं सजावट को देखकर सुदामा को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कहीं वे लौटकर द्वारका तो नहीं आ गए। भाषा सहज सरल भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, सुदामा जी से द्वारका से जब अपने घर लौटते हैं तो वहाँ की भव्य अभिराम छवि को देखकर वे हक्के बक्के रह जाते हैं और अपनी टूटी सी छानी तथा अपनी पंडिताइन को ढूंढते फिरते हैं। इसी का यहाँ वर्णन है। व्याख्या है, कवि कहता है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से भेंट करने के पश्चात द्वारका से अपने घर वापस आते हैं तो भगवान की कृपा से सुदामा के घर पर कंचन बरसने लगता है। उनके मकान आदि वैसे ही भव्य हो जाते हैं जैसे द्वारका में थे। तो वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगते हैं कि यहाँ तो द्वार पर खड़े द्वारपाल अपने हाथों में स्वर्ण निर्मित डंडा लिए हुए हैं। फिर नगर में अन्य लोगों ने सुदामा को ले जाकर उन्हें बताया कि यही तुम्हारा महल है। इस पर सुदामा कहने लगते हैं कि मेरी तो इस स्थान पर टूटी सी मड़ैया खड़ी हुई थी, उसी में मैं अपने दुखों को काटता रहता था, पर अब यहाँ स्वर्ण निर्मित भवन कहाँ से आ गए। उसी घर पर एक स्त्री खड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर सुदामा जी कहते हैं कि ये भाग्यवती, तुम्हारे अंग प्रत्यंग पर तो जड़ाव जेवर शोभा दे रहे हैं, साथ ही तुम्हारे साथ तो सखियां भी हैं, लेकिन मेरी वह पंडिताइन तो बिना किसी आभूषण की पतली सी दुबली सी थी। तो तुम तो किनारीदार पटंबर पहने हुए हो, साथ ही तुम्हारी साड़ी भी जरदोजी के काम से युक्त है, लेकिन मेरी पंडिताइन तो केवल काली कमरी ओढ़े रहती थी। इतना अवश्य है कि मेरी वह पंडिताइन तुम जैसी ही लगती थी। विपत्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मैं अपने उस भोली भाली पंडिताइन को कहाँ से पा सकूँगा। विशेष है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से सुदामा को भी राशि ठाट बाट प्रदान कर दिए हैं, पर भगवान ने अपना रहस्य सुदामा को नहीं बताया था, इसलिए वहाँ दिग्भ्रम हो रहा है। भाषा सहज सरल भावानुकूल है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस अंश में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के बुरे दिन फिर गए। व्याख्या है, कवि कहता है कि सुदामा कहते हैं कि जहाँ वह टूटी सी झोपड़ी में पड़ी हुई थी, अब वहीं सुंदर सुंदर सोने के महल शोभायमान हो रहे हैं। कहाँ तो सुदामा के पैरों में जूता तक न था। अब भगवान की कृपा से उन्हें ले जाने के लिए गजराजों के साथ महावत खड़े हुए हैं। कहाँ तो कठोर भूमि पर रात कट जाती थी, कहाँ अब कोमल सैया पर भी नींद नहीं आ रही है। कहाँ खाने के लिए कौंदे और सवा के चावल भी नहीं मिलते थे, पर कहाँ ईश्वर की महिमा से अंगूर भी नहीं खाए जा रहे हैं। विशेष है, भगवान की कृपा से भक्तों को दिन फिर जाते हैं जैसे सुदामा के। प्रभु की महिमा का बखान है। भाषा सहज सरल भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। सबरी प्रसंग से अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश सामाजिक समरसता शीर्षक सबरी प्रसंग से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं।
यह प्रसंग मूलतः अरण्यकांड से लिया गया है। प्रसंग है, गदराज जटायु का अंतिम संस्कार करने के पश्चात सीता जी की खोज में दोनों भाई आगे चले। उस मार्ग के कम्बद नामक राक्षस जब सामने आया तो श्री राम ने उसका वध कर डाला। कम्बद राक्षस ने अपने शाप की बात श्री राम से कही। श्री राम ने कम्बद राक्षस से कहा, गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। व्याख्या है, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि तब श्री राम ने उसे अपना भगवत ग्रंथ समझाते हुए कहा। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में से नवाकर वह अपने गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों व्याख्या है, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि तब श्री राम ने उसे अपना स्वागत धर्म समझाते हुए कहा। अपने चरणों में प्रेम को देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी की गति देखकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते देखा तो मुनि मतंग जी के वचन को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल जैसे नयन नेत्र और विशाल भुजा वाले श्री सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई। वे प्रेम में इतनी डूब गई कि उनके मुख से वचन तक नहीं निकला। वे बार बार प्रभु के चरण कमलों में सिर झुका रही थी। इसके पश्चात उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरणों धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। सबरी ने अत्यंत रसदार और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम को दे दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। विशेष है, श्री राम भक्त वत्सल हैं। सबरी की भक्ति भावना देखकर वे उसके आश्रम पर जाते हैं तथा उसके द्वारा दिए गए कंदमूल फल और फलों को प्रेम सहित खाते हैं। भाषा अवधि है, उपमा रूपक एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस अंश में भक्ति की महिमा का बखान किया गया है। भक्ति के आगे जाति पाति कुल धर्म आदि का कोई महत्व नहीं होता। व्याख्या है, कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम सबरी को भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। आगे श्री राम कहते हैं कि मैं तुमसे अब नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना। विशेष है, भगवान की भक्ति को महत्व देते हैं। इस अंश में कवि ने नवदा भक्ति के 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। उपमा एवं रूपक अलंकार है, अवधी भाषा का प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत अंश में कवि ने श्री राम के मुख से सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान कराया है। व्याख्या है, कविवर तुलसी कहते हैं कि श्री राम जी सबरी से कहते हैं कि मंत्र जप करना, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना और तथा वेद विहित कर्मकांड करना पंचम प्रकार की भक्ति है। इंद्रियों को वश में करना, शील व्यवहार बनाए रखना, सकाम कर्मों में से विरक्त रहना और निरंतर सज्जनों के धर्म का अनुकरण करना मेरी 6वीं प्रकार की भक्ति है। 7वीं प्रकार की भक्ति के अंतर्गत संपूर्ण संसार को मेरे स्वरूप में देखना, सब में समान भाव रखना तथा मुझसे अधिक संत पुरुषों को सम्मान देना,
8वें प्रकार की भक्ति, जितना मिले उतने में ही संतोष करना तथा स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोषों को ना देखना। सबसे सरलता तथा निष्कपट व्यवहार, मुझ पर अटूट विश्वास, हृदय में प्रसन्नता का भाव तथा स्वयं को कभी दिनहीन न समझना मेरी 9वें प्रकार की भक्ति है। इन 9 भक्तियों से मैं जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी शबरी, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। फिर तुमसे तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। इस पर सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवर, वह सब हाल बता देगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। विशेष है, इस अंश में श्री राम ने भक्ति के अनन्य प्रकारों का सहज रूप से वर्णन किया है। संपूर्ण विश्व में को राममय देखना ही श्री राम की भक्ति है। अवधि भाषा का प्रयोग, दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग, शांतरस का प्रभाव। आगे हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। कृष्ण और सुदामा कौन थे? उत्तर है, कृष्ण और सुदामा बाल्यावस्था के घनिष्ठ मित्र थे। अगला प्रश्न है, सुदामा की पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी? उत्तर है, सुदामा की पत्नी ने उन्हें यह सलाह दी कि तुम्हारे बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, अतः इस विपत्ति में तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, सबरी के आश्रम कौन आए थे? उत्तर है, सबरी के आश्रम राम लक्ष्मण दोनों भाई आए थे। अगला प्रश्न है, सबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को क्या दिया? उत्तर है, सबरी ने राम को प्रेम सहित कंदमूल फल खाने को दिए। अगला प्रश्न है, सबरी के मुख से शब्द क्यों नहीं निकल पा रहे थे? उत्तर है, सबरी श्री राम के प्रेम में इतनी मग्न हो गई थी कि उसके मुख से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। अगला प्रश्न है, सबरी ने अपने आश्रम में श्री राम का किस प्रकार स्वागत किया? उत्तर है, सबरी ने अपने आश्रम में श्री राम का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उसने आदर के साथ जल लेकर प्रभु के चरणों पखारे, तत्पश्चात उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। अगला प्रश्न है, द्वारपाल द्वारा वर्णित सुदामा का चित्र अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण जी कहा, हे प्रभु, एक अनजान व्यक्ति आया है, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और न शरीर में झांगा है, ना मालूम वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है, उसका दुपट्टा जीर्ण शीर्ण है, वह अपने पैरों में जूते भी नहीं पहने हुए बड़े आश्चर्य से आपके महलों को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगला प्रश्न है, सुदामा द्वारा पोटली न दिए जाने पर श्री कृष्ण ने कौन सी बातें याद दिलाईं? उत्तर है, सुदामा की पत्नी द्वारा भेजी गई 4 मुट्ठी चावल की पोटली ना दिए जाने पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र, तुम चोरी की कला में बचपन से ही निपुण हो। जब बचपन में गुरु माता ने हमें चबाने के लिए चने दिए तो तुमने चुपचाप चोरी से खा लिए थे। संभवतः तुम्हारी वही चोरी की आदत आज भी छूटी नहीं है, तभी तो तुम भाभी द्वारा दिए गए चावलों की पोटली को कोख में छिपाए हुए हो। अगला प्रश्न है, बिना भक्ति के मनुष्य की स्थिति किस प्रकार हो जाती है? उत्तर है, बिना भक्ति के मनुष्य की स्थिति जल रहित बादलों के समान होती है। अर्थात जैसे जल रहित बादल किसी काम में नहीं आते, उसी तरह भक्ति रहित मनुष्य भी संसार में किसी काम में नहीं आता। अगला प्रश्न है, सबरी और राम के प्रसंग में सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है, उदाहरण समझाइए। उत्तर है, सबरी निम्न जाति की भीलनी थी और राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे। पर जब श्री राम ने वन में सबरी के आश्रम पर पहुँचे तो उसके आतिथ्य को बड़े ही प्रेम से स्वीकारा। उसके द्वारा परोसे गए कंदमूल फल को प्रेम से खाया। उन्होंने जाति पाति का भेद न करके प्रेम को महत्व प्रदान किया। इस प्रकार सबरी और राम का प्रसंग सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री सच्ची थी।
यह मैत्री बचपन में ही पाठशाला से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। संयोग से कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं और सुदामा दरिद्र बनकर भीख मांगकर अपना पेट पालता है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने राजा श्री कृष्ण के पास जाने की बात कही। पत्नी की बात मानकर सुदामा द्वारका पहुंच जाते हैं। जब द्वारपाल के द्वारा सुदामा के आने की सूचना मिली तो वे अपना राजकाज छोड़कर अपने मित्र का स्वागत करते हैं। मित्र सुदामा की दीन दशा देखकर वे अपने नेत्रों के आंसुओं से ही उनके पैरों को धो देते हैं। बिना सुदामा के बताए वे सुदामा को अपने सामान संपन्न बना देते हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा ने जब द्वारका का वैभव देखा तो उनके मन में क्या विचार आए? उत्तर है, सुदामा ने जब द्वारका के वैभव को देखा तो उनकी दृष्टि स्वर्ण निर्मित भवनों को देखकर चौंधिया गई। वहां उन्होंने देखा कि एक से बढ़कर एक द्वारका के भवन हैं। वहां बिना पूछे कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि वहां के सभी लोग मौन साधकर देवताओं की तरह बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवधा भक्ति समझाइए। उत्तर है, श्री राम ने भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। ये 9 प्रकार ही नवधा भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह उपदेश श्री राम ने सबरी को देते हुए कहा कि प्रथम प्रकार की भक्ति में संत पुरुष की संगति है। दूसरे प्रकार की भक्ति में मेरी कथा में प्रीति रखना है। तीसरे प्रकार की भक्ति में गुरु के चरण कमलों में निर्विमान भाव से सेवा करना है। चौथी भक्ति में कपट त्याग कर निश्चल हृदय से मेरा गुणगान करना है। पांचवी भक्ति में मंत्रों का जाप करना है, मुझ पर दृढ़ विश्वास करना और वेद विहित कर्म करना है। छठी भक्ति में इंद्रियों को वश में रखना है, शील धारण करना है, सकाम कर्मों से विरक्त रहना है और सज्जनों के धर्मों का अनुसरण करना है। सातवीं प्रकार की भक्ति सारे संसार को मेरे स्वरूप में देखना, सब में समान भाव रखना तथा मुझसे भी अधिक संत पुरुषों को सम्मान देना है। आठवीं भक्ति तथा लाभ संतोष करना, स्वप्न में भी दूसरों के दोष न देखना। नवीं भक्ति सबसे सरलता का व्यवहार करना, निष्कपट होना, मुझ पर अटूट श्रद्धा रखना, हृदय में प्रसन्नता का भाव रखना और स्वयं की दीनहीन न समझना। आगे श्री राम कहते हैं कि इन 9 प्रकार की भक्ति में से जिनके पास कोई एक भी भक्ति हो तो वह मुझे संपूर्ण संसार में प्रिय है। अगला प्रश्न है, काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पंक्ति है, ऐसे डैश डैश पग धोए। उत्तर है, कवि कहता है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा की दयनीय दशा को देखा तो वे भाव विहल हो उठे। वे उनके पैरों की बीमारियों एवं पैरों में छुपे हुए कांटों को देखकर दुखी हो उठे और फिर उन्होंने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, तुमने इतना कष्ट उठाया है, तुम इधर अर्थात हमारे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन तक तुम कहाँ रहे? सुदामा की इस दीन दशा को देखकर करुणा के सागर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी करके रोने लगे। सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में रखे हुए पानी को तो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, अपने नेत्रों के झरने वाले आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो डाले। अगला प्रश्न है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। शब्द है, रूढ़ शब्द है मित्र धर मुकुट, यौगिक शब्द है गुरुबंध दीनबंध किनारीदार, योग रूढ़ है पंकज राजधर्म। उपसर्ग प्रत्यय छांट कर लिखिए। उपसर्ग में सुशील में सु उपसर्ग है, परलोक में पर उपसर्ग है, अधीर में आ उपसर्ग है, विहाल में बे उपसर्ग है। प्रत्यय है अनाथन में ना प्रत्यय है, चतुराई में आई प्रत्यय है। विलोम शब्द लिखिए। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, प्रिय का अप्रिय, सुलभ का दुर्लभ, सुमति का कुमति, अहित का हित, सुअपसर का कुअपसर, संत का कुअपसर, संत का दुष्ट। 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नव का गगन अंबर आकाश, कमल का सरसिज पंकज बारिश, लोचन का नेत्र चक्षु अक्षी, जग का जगत संसार लोग, पिता का जनक तात पितृ। अगला प्रश्न है, यह प्रसंग किस काव्य से लिया गया है? उत्तर है, उपयुक्त तीनों प्रसंग स्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस से उपयुक्त अंश कौन सी छंद
आए हैं। उत्तर है रामचरितमानस के उपयुक्त अंश में से प्रथम 2 चौपाई छंद और अंतिम 2 दोहा छंद हैं। चौपाई और दोहा छंद की क्या पहचान है? उत्तर है चौपाई यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले तुक चरण की दूसरे चरण से और तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। अगला प्रश्न है दोहा यह एक मात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर 48 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है किन किन छंदों में तुलसीदास ने अपनाया है? प्रत्येक छंद का इस पाठ में एक एक उदाहरण लिखिए। तो दोहा और चौपाई है। तो चौपाई है जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परजन कुन चतुराई, भगतहीन नर सोहै गैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। यह एक चौपाई है। दोहा है गुरुपद पंकज सेवा तीसर, भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करें कपट तज गान। तो हमने इस तरह इस पाठ को संपूर्ण किया। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद।